जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर कौन से देखेंगे, 5वां देखेंगे। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर है? 5वां, ठीक है। ये 13/2/2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। 13/2/2019 शिफ्ट सेकंड में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये आपके एग्जाम डेट है। आपके एग्जाम तक हम टोटल 120 सेट करा देंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से 13/2/2019 शिफ्ट सेकंड में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दो दूरियां क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात करना। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल हमें ज्ञात करना है। औसत गति क्या होती है? तय की गई कुल दूरी। क्या होती है? तय की गई कुल दूरी बटे तय किया गया कुल समय। तय की गई कुल दूरी बटे क्या होता है? तय किया गया कुल समय, ठीक है। तो उसकी दूरी कितनी हो जाती है? 20 है और ये कितना है? 36 है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाती है? 56 हो जाती है। टोटल समय कितना है? 5 3 8, 8 7 56, कितना आ गया? 7। यही 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाता है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 तथा 84,000 निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी समयावधि का अनुपात ज्ञात करना है। वो किससे, यानी वो पूछ रहा है कि कुल कितने समय के लिए उन्होंने पूंजी को इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो सुमित का देख लेते हैं, यहाँ पर क्या करते थे? मोहित कर देते हैं, यहाँ पर क्या करते थे? सुमित। 66,000 किसका है? मोहित का है। सुमित का कितना है? 84,000 है, ठीक है। 84,000 वर्ष के अंत में 11:9 के अनुपात में लाभ होता है, ठीक है। लेकिन समय नहीं दिएगा तो हम यहाँ पे समय मान लेते हैं, इसका एक समय मान लेते हैं, इसका समय क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। इसको अब कटाते हैं, 3 0 से 3 0 ये कटा देते हैं, ठीक है। अब इसको कटाते हैं, 2 से कटाते हैं, 2 3 6 और 2 3 6, 2 4 को 8, 2 दूनी 4, 3 से कटाते हैं, 3 करने 3, 3 करने 3, 3 करने 3, 3 चौक 12, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया? 11x आ गया। ये कितना आ गया? 14y आ गए। यही 11x/14y बराबर दिया गया है कितना? 11:9 के अनुपात में दिया गया है। 11:9 के अनुपात में लाभ हुआ, ठीक है। तो इसको यहाँ से कटा लेते हैं, 11 कट गए, कितना? 1 आए। यहाँ से इसका गुणा कराएंगे तो 9x आएगा। यहाँ से कराएंगे कितना आ जाएगा? 14y आएगा, ठीक। तो ये x/y कितना हो जाएगा? 14/9। कितना हो जाएगा? 14/9। तो अनुपात कितना आएगा? 14/9 अनुपात आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 14:9 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h, ठीक है। 2 गुणे 22/7 गुणे r गुणे h हमारा कितना दिया गया है? 8। टोटल कितना दिया गया? वो पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 दिया गया है। अब इसको घटा लेते हैं, ठीक है। 11 से घटाते हैं, 11 दूनी 22 और 11 9 99, फिर 11 छक्के 66 हो गए, ठीक है। फिर इसको 8 से कटाते हैं, 8 करने 8, 8 दूनी 16, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, 3 आ गए, ठीक है। आर अब कितना आ गया? 7 गुणे 3, यानी आर कितना हो गया? 7 3 21। हमें क्या याद करना है? व्यास। व्यास बराबर क्या होता है? 2r। व्यास बराबर क्या होता है? 2r। 2 गुणे 21 बराबर 21 दूनी 42 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही हो जाता है। उसके आधार का व्यास कितना हो जाता है? 42 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को 18 मजदूर एक कार्य के 1/3 को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसको M1 D1 बराबर M2 D2 बटा W2/W1 से हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए 18 मजदूर 1/3 को 27 दिन में पूरा करते हैं। 1/3 को 27 दिन में पूरा करते हैं तो कितने मजदूर, M2 हमें ज्ञात करना है, कितने मजदूर 9 दिन में पूरा कार्य को 9 दिन में करेंगे। पूरा कार्य कितना हो जाएगा? 1 पूरा कार्य हमारा हो जाएगा। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? 18 गुणे 27, ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा, बराबर M2 गुणे 9, ठीक। इसको घटा लेते हैं,
9 9 त्रिक 27 हो गया। यहाँ से कितना हो गया 18 गुणे 3 त्रिका 9 बराबर m2। 18 नहीं है 162, कितना हो जाएगा 162। तो m2 बराबर कितना हो जाएगा, तो कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, 162 मजदूर। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, फिर तथा एक दिन में 8 घंटे कार्य करके ए समान कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, तो एक दिन में 2 घंटे कार्य करके आर तथा ए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। 4 घंटे कार्य करता है और 12 दिन में पूरा कर सकता है, कौन, आर। ठीक, फिर क्या दिया है, एक दिन में 8 घंटे कार्य करके, एक दिन में 8 घंटे कार्य करके समान कार्य को 9 दिन में कौन पूरा करता है, ए पूरा करता है। तो ए और आर की हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसको कटा देते हैं, यदि कट रहा है ये 4 दूनी 8 और 2 छंग 12, फिर 3 दूनी 6 3 त्रिका 9। तो यहाँ से कितना आ जाता है 2r और 3a। तो r बटा ए कितना हो जाता है 3/2 हो जाता है। यानी जहाँ पर भी आपको r मिलेगा 3 लिखना है, जहाँ पर भी a मिलेगा क्या लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार शेयर करते हैं। 4 गुणे 12 गुणे r बराबर एक दिन में 2 घंटे कार्य करके r तथा a दोनों मिलकर एक दिन में 2 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कार्य हमारा टोटल कितना हो जाता है, ये हमारा कार्य हो जाता है, और r तथा a 2 घंटे पर दिन काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो r कितना है हमारा 3 है। तो 4 गुणे 12 गुणे 3 बराबर r 3 + 2 गुणे 2 गुणे d2 यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से 4 गुणे 12 गुणे 3 बराबर 3 2 5 5 दूनी 10 गुणे d2 हो जाएगा। अब इसको कटा देते हैं, 2 2 पंचे 10, 5 आ गया, 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा, नहीं ये कितना है 12 है। ठीक है, कितना है 12 है, और ये कितना है 10 है। ठीक, अब इसको कटाते हैं, किसे कटाते हैं, 2 से कटा लेते हैं। 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 6 त्रिक 18, 18 चौक 72, 72 बराबर कितना हो गया 5 d2। तो d2 बराबर कितना हो गया 72/5 दिन, कितना आ गया 72/5 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 72/5, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। यहाँ पर जो 75 लिखा है क्या हो जाएगा 72/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और इसके बाद हल कीजिए। नीचे दिए गए पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। ठीक, देखिए बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक, ये क्या है, प्रतिशत के रूप में बर्फबारी को दर्शाया गया है। यदि देश के कुल प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S2, S6, S7 की वार्षिक औसत बर्फबारी को हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो 700 सेंटीमीटर है टोटल, फिर S2 कितनी है 15 हो गई, फिर S6 कितना है 14, और S7 कितना है 25%। इसको यहाँ से जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 4 14, 1 आया, और 3 2 5, कितना हो गया 54 हो गया। यहाँ से देख लीजिए S2 कितना है, ये 15 हो गया, फिर S6 कितना है 14 हो गया, S7 कितना है 25% है, 5 5 10, 4 14, 1 आया, 3 2 5, यानी 54% आ गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेना है 54/100। अब फिर हमें क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो 1 2 3 है, तो 3 से क्या कर देते हैं हम, 3 से हम भाग भी दे देते हैं। ठीक है, तो लेकिन पहले भी इसको हल करते हैं। 0 से 0 ये कट गए। ठीक है, अब 7 चौक 28 और 7 × 35, 35 2 37। औसत हमें ज्ञात करना है, तो भागे क्या कर देना है 3 करने 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 छंग 18, यानी 126 सेंटीमीटर आएगा, 126 आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 126। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत घेरा है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत घेरा है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक, देखिए सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं x, फिर इसके बाद सभी 6 यानी 2 2 का गैप हो जाएगा तो x प्लस x2 प्लस x4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10, यानी लगातार 6 सम संख्याओं का औसत घेरा है। कितनी संख्या हो गई, कितनी संख्या हो गई 6, इनका औसत कितना है, घेरा है। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सभी को जोड़ करके 6 से भाग दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ से कितना जाएगा 6, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, तो 6x प्लस 30 बटा 6 बराबर क्या दिया है, 11। तो 6x प्लस 30 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 66। 6 और 11 का गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 66। 6x बराबर कितना हो जाएगा 66 माइनस 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6x बराबर 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 बटा 6 बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या हमारी 6, सबसे छोटी संख्या हमने क्या मानी थी x। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 420 है, प्लेटफार्म कितना है 580 है, तो कुल दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी 420 और 580, 0 8 10 0 और 5 5 10, यानी 1000 मीटर आ गई हमारी दूरी। अब इसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, तो चाल कितनी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 का हम गुणा कर देते हैं। ठीक, तो 6 दूनी 12, 0 आ गए, 6 त्रिक 18, यहाँ से कितना आएगा 20 पंचे 100, 100/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्या याद करना है हमें, समय बराबर टाइम, यानी टाइम, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी हो जाती है 1000 और चाल कितना है 100/3। अब इसको यहाँ से हल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 गुणे 3, 3 ऊपर पहुँच जाएगा और 100, डबल 0 ये कट गया, कितना आ गया 30 सेकेंड, कितना आ गया 30 सेकेंड। तो कितना समय लगेगी 30 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता है। कितना समय लगेगी, कितने समय में पार कर जाएगी 30 सेकेंड में। ठीक, देखिए 10,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से p वर्षों में 16,000 हो जाती है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। p यानी क्या है यहाँ पर वर्ष, समय पूछ रहा है। ठीक, देखिए कैसे इसको हल करेंगे। 10,000 रुपये की राशि, p कितना दिया 10,000 और 15% वार्षिक ब्याज की दर से p वर्षों में 16,000 हो जाती है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ब्याज कितनी है ये 6,000, कितनी ब्याज हो जाती है 6,000। कैसे कहते रहे 6,000 गुणे 100/10,000 गुणे प्रतिशत कितने दिया है 15। अब इसको यहाँ से कटा लीजिए, 00 ये कट गए और 00 ये कट गए, 15 चौको 60, कितना आ गया 4%, वो नहीं समय याद करना कितना आ गया 4 वर्ष। तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। सूत्र क्या हो जाता है ब्याज गुणे 100/मूलधन गुणे दर r, ठीक, बराबर समय t। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हमने ज्ञात कर लिया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक थैले में सफ़ेद तथा पीली गेंद क्रमशः 12:17 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 116 है तो पीली गेंद ज्ञात कीजिए। अनुपात में टोटल ज्ञात कर लेते हैं। 12 + 17 बराबर क्या दिया है 116। यहाँ से कितना हो जाएगा 29। 29 रेशियो बराबर कितना दिया गया है 116, तो एक रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे तो 116 बटे कितना हो जाएगा 29। ठीक, कितने पूछ रहे पीली गेंदों की रेशियो, कितना है 17 है। ठीक है, तो 17 रेशियो यहाँ से हमें निकाल लेना है, तो 116/29 गुणे क्या करना है 17। ठीक, इसको कटा लीजिए, कितनी बार में ये 4 बार में चला जाएगा, तो 17 रेशियो पर कितना हो जाता है 28।
17 चौको 68, कितना हो जाएगा 68। तो पीली गेंद कितनी हो जाती है 68 हो जाती है, पीली गेंद कितनी हो जाती है 68। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। ठीक, देखिए एक दिया गया है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक देश के लिए 7 विभिन्न वस्तुएं P1, P2, P3, P4, P5, P6 के आयातों का कुल आयात के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ये क्या है, आयातों का प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। देश का कुल आयात कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख है। कितना है 30 लाख। कितने जीरो हैं, 3 3 6 जीरो। ठीक, तो आइटम P6 का आयात कितना है, P6 कितना है, P6 कितना है 21। हमें क्या करना है 21% निकाल लेना बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो ये कट गए, 21 × 63, कितने जीरो बचे 4 जीरो। तो यहाँ से 6,30,000 कितना हो जाता है 6,30,000 आंसर हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 6,30,000। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगी। देखिए, एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है, यानी सीपी कितना है 100, तो अंकित मूल्य कितना है 170 है। ठीक है, एमपी बटा सीपी बराबर क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एमपी हमारा कितना है अंकित मूल्य 170, सीपी कितना है 100, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 44.4%, तो 100 प्लस 44.5 बटा 100 माइनस डिस्काउंट, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें यही डिस्काउंट ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, तो यहाँ से कितना बचा 17/10 बराबर, इसको जोड़ लेंगे तो 144.5 बटा 100 माइनस डी। ठीक है, अब यहाँ से 13 गुणा करा लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 1700 माइनस 17 डी बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा करा लेंगे तो 1445 हो गया। अब माइनस 17 डी बराबर 1445 में क्या घटाना माइनस 1700 कितना घटाएंगे 1445, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 9 में से 4 गया 5 आएगा, यहाँ कितना 6 में से 4 गया 2, कितना हो गया 255, कितना हो जाएगा 255, तो माइनस 17 डी बराबर कितना हो जाएगा 255। ठीक, यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएंगे क्योंकि माइनस संख्या ज़्यादा है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 255 बटे 17, 17 करने 17, फिर कितना बचा उधर 17×5 यानी 15% आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो छूट प्रतिशत कितनी है 15%, कितनी हो जाएगी 15%। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 है तथा हानि 22% है, उसकी हानि क्या थी, उसकी हानि क्या होगी। ठीक है, इसको हमें हानि ज्ञात करना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 है, यदि हानि 22% है तो कुल हानि हमें ज्ञात करना है, यही हमें 22% ही ज्ञात करना है। 1126 गुणे 22 बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो कुल हानि हमें निकल जाएगी। गुणा करा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 1126 गुणे 22, 6 दूनी 12, 2 2 4 1 5, 2 और 2, 6 दूनी 12, 2 2 4 1 5, फिर 2 और 2, 2 5 2 7, 5 2 7, 2 2 4 और 2, यहाँ से कितना आ गया ये 24,772 बटे क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पर एक जीरो 2 जीरो बाद 2 अंक बाद दशमलव जाएगा, तो 247 दशमलव क्या हो जाएगा 72, 247.72। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। कुल हानि कितनी हो जाएगी 247.72 की कुल हानि हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है, परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको इस तरह हल करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100 से इसको हल
कर लेंगे। लेकिन क्या कर रहा है, 40% बढ़ा रहा है, माइनस परिणामी संख्या को 25% घटा रहा है। घटाने के लिए माइनस कर देंगे, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा 40 गुणे 25 बटा हो जाएगा ये 100। ठीक है, 0 से 0 कट गए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 5 25, 40 में 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15, माइनस 5 दूनी 10, कितना आ गया 5, कितना आ गया 5%। तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 5% की। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 5% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 680 माइनस 520 भागे 5 माइनस 12/3, 3/4 प्लस 1/3। देखिए इसको 680 माइनस 520 भागे 5 माइनस 12/13 का। अब इसका यहाँ से हल कर लेते हैं, यहाँ चलिए गुणा करा देते हैं और इसके बाद इसको हल कर लेते हैं। कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 12, 3 3 9 और 3 चौक 12, 9 4 13, 13/12 यहाँ से आएगा। तो ये गुणा हो जाएगा 13/12, 12 से 12 कट गए, 13 से 13 कट गए, कितना आया 1। 680 माइनस 520 भागे 5 माइनस 1। ठीक, यहाँ से इसको कर लेंगे, 5 करने 5 और 5 चौक 5 करने 5, 5 0, 5 चौको 20 हो गया। ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 680 माइनस 104 माइनस 1, जोड़ देंगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा 105। 680 में 105 घटा देना तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना हो जाएगा 7 और 5, 575। इसका आंसर कितना आ जाएगा 575 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको भी हल कर लेना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 528 माइनस 24 क्या दिया गया है, 528 माइनस 24 गुणे 4/3 के 25/7 भागे 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए 528 माइनस 24 गुणे 4/7 का मतलब क्या कर देते हैं, गुणा 25/7 भाग में क्या है उलट जाएगा, पलटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको गुणा करा लेते हैं। 528 माइनस 24, ठीक, इसको कराएंगे, कितना दिया है 4/3 दिया गया है, कितना दिया गया है 4/3 गुणे 25/7। देखिए अब ये कट नहीं रहा तो कितना हो जाएगा 25 चौको 100, 7 त्रिक 21 गुणे क्या दिया है गुणे 2। ठीक, अब देखिए इसको कटाते हैं, कितने से कटेंगे 3 8 24 और 3 7 21 हो जाएगा। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करते हैं, 8 आया, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। 528 माइनस गुणा कराएंगे 800 आएगा, 8 दूनी 16, 1600/7 बटा इसमें 1 लगाइए और 7 ले लीजिए। इसमें 7 7 8 56 कि 6 5 आया, 7 दूनी 14, 14 5 19, 1 आया, 7 में 35, 35 1 36 माइनस 1600 आया। ठीक है, अब इसको यहाँ से घटा लेते हैं, 3696 में 1600 घटा लेंगे, कितना आएगा 6 9 0 2 20 96, कितना 20 96/7। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो रहा, 20 96 ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। तो इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 तथा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हो रही है, तो कुल हानि क्या होगी, इसको ज्ञात करना। देखिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 480, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 480, पहली वस्तु पर लाभ कितना हो रहा है 120, तो यहाँ से इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, 120%, 0 से 0 कट गए, 12 8 96, अब 48 2 50 7 57, यानी 576 आ गया उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, कितना हो गया विक्रय मूल्य। अब दूसरी वस्तु 480 रुपये विक्रय मूल्य, उसमें क्या हो 20% की
हानि हो रही है, 20% की हानि हुई है। विक्रय मूल्य कितना दिया है 480, लेकिन इसकी हानि कितनी हो रही है 20% की हो रही है। तो विक्रय मूल्य कितना है 80%, 80% कितना दिया है 480, 100% यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 480 गुणे 100/80, 0 से 0 कट गया, 8 छंग 48, कितना आ गया 600 आ गया। ये 600 क्या है CP है, 600 क्या है 600 क्या है CP है, ठीक है, क्या है CP। और ये क्या था SP, SP कितना था 480, ठीक। पहले कंडीशन में ये हो गया SP, और इसका CP कितना था, CP कितना था 480। तो कुल CP यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, कुल CP 600 प्लस 480, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1080। SP कुल कितना हो जाएगा 480 ये है, और ये 576 ये है, तो 1076 हो जाएगा, 1076, ठीक। ये हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है, तो कुल कितने की लाभ हुई, कुल कितने की हानि हुई। देखिए क्रय मूल्य हमारा इतना है, विक्रय मूल्य हमारा इतना है, कुल कितने की हानि हुई, कुल कितने की हानि हो रही है 4 रुपये की, कितने की हो रही है 4 रुपये की, ठीक। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है, ठीक। देखिए यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12, उनमें से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। इसमें से देख कैसे, यदि 12 है तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कौन सा नहीं हो सकता, यानी लघुत्तम समापवर्तक किसमें चलता है, उसका मल्टीपल में चलता है, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 चौक 48, ये 12 के मल्टीपल में ये नहीं चल रहा है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा कैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 6:1 है, उनके आधारों का अनुपात 3:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, A1 H1 A2 और H2। क्या दिया गया, क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया गया है 6/1, 6:1, 1/2 1/2 ये कट गए। उनके आधार का अनुपात कितना दिया गया है 3, और इसके कितना दिया गया है 2 गुणे H2। इसको यहाँ से कटा लीजिए, 3 दूनी 6, 2/1 आया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा H1, 2 दूनी 4 H2। तो H1/H2 बराबर कितना हो जाएगा 4:1, यानी 4/1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4:1, कितना हो जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है। कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 है, शेष वस्तुओं का औसत मूल्य 35 है। सभी वस्तुओं को मिलाकर औसत मूल्य हमें ज्ञात करना, ठीक। 60 वस्तुएं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना दिया गया है 30। तो 30 वस्तुओं का कुल मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। कुल मूल्य कितना हो जाता है 30 वस्तुओं का, तो 30 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक है। 30 वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया 900। बची कितनी वस्तुएं 30 वस्तुएं। तो 30 वस्तु शेष 30 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है 35। यहाँ पर 35 का गुणा करा देना है, तो 0 आ जाएगा। 3 5 15, 1 आया, 3 3 9 1 10, 1050 आ गया। कुल औसत निकालना है, तो इनको क्या कर देना है जोड़ देना है। यहाँ 0 आ गया, 5 आया, 9 आया और 1 आया, 1950 आ गया। कुल वस्तुएं कितनी है, एवरेज हमें ज्ञात करना। कुल वस्तुएं कितनी हो जाती हैं 60। तो 1950/60, 0 से 0 ये कट गया, ठीक। 6 से कटा लेते हैं, 6 3 18, फिर कितना बचा 15, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी 32.5। और ऐसे तो इसका क्या जाता है 32.5, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में, यदि घनाभ का आयतन 5000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 5:4:2 के अनुपात में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। उसका आयतन कितना हो जाता है? 5000 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 5x गुणे 4x गुणे 2x बराबर क्या दिया है? 5000। तो 5 चौको 20, 20 दूनी 40, यहाँ से कितना हो जाएगा? 40x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 5000। ठीक है, तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 5 चौको 20, 20 दूनी 40x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 5000/40, 0 से 0 कट गया, 5 करने 5, वो 4 करने 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 125 आ गया। एक्स क्यूब बराबर कितना होगा? √125। तो x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 5। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ से घनाभ की लंबाई हो जाएगी 5x था, कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगी? ये 25 हो जाएगी। 4x थी तो कितनी हो जाएगी? x बराबर 5 आया तो 5 चौको 20 हो जाएगी। यहाँ से कितना है? 2, तो 5 दूनी 10 हो जाएगी। यानी ऊंचाई हो जाएगी 10 और चौड़ाई हो जाएगी 20 और घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ठीक, अब क्या? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है? 2 कोष्टक में LB + BH + HL हो जाता है। ठीक, 2 कोष्टक में L कितना है? 25 गुणे B कितना है? 20 प्लस B कितना है? 20 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 25। ये 2, इसको गुणा कर लेना तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 500 आ गए। यहाँ से कितना आ जाएगा? 200। यहाँ से कितना आ जाएगा? 250। इन सभी को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 500 + 450 यानी 5 4 9, 950 आ गया। कितना हो गया? 2 गुणे 950। इसको यहाँ से गुणा करा देना तो कितना हो जाएगा? 0, 5 दूनी 10, 1 आया, 9 दूनी 18, 1 19, 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? P/Q बराबर क्या दिया गया है? 7:8। तो P²/Q अनुपात Q²/P क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। P/P² बराबर Q²/P दिया है। तो P कितना है? 7 और Q कितना है? 8। P कितना है? 7 का स्क्वायर बटा Q कितना है? 8 अनुपात है Q² कितना है? 8, 8 का स्क्वायर बटा P कितना है? 7। ठीक, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 7 गुणे 7 बटा 8 बराबर 8 गुणे 8 बटा 7 हो जाएगा। ठीक, देखिए इसको 7² बटा 8, 8² बटा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको 2 बार गुणा कर देंगे तो 49/8 हो जाएगा। अनुपात 2 बार गुणा कर देंगे 64/7 हो जाएगा। अब इन दोनों का ले लिए एलसीएम, कितना हो जाएगा? 8:7 हुआ। यहाँ से 8 से 8 कट गया और 49 में 7 के गुणा कराया 343 हुआ। 7 से 7 कट गए, 8 में 64 का गुणा कराया, कितना आया? 5:12। हमें रेशियो ज्ञात करना है, इसको छोड़ देते हैं। कितना आया? 343/5/512, 512, 343/512 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। यदि 25% लड़के तथा 68% लड़कियां उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक, देखिए कितने लड़के हैं? 1400 लड़के हैं। 1400 लड़के हैं तो 900 लड़कियां हैं। यदि 25% लड़के और 68% लड़कियां उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण हमें ज्ञात करना है। तो यदि 52% लड़के उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? अनुत्तीर्ण हुए 48। तो यहाँ से हमें 48% निकाल लेना है। 00 से 00 ये कट गए। अब यहाँ से इसको गुणा करा लेना है। 14 × 112 11 आया,
कितना हो जाएगा 672। ठीक, लड़कियां कितनी हैं 900। 68% लड़कियां क्या होती हैं उत्तीर्ण होती हैं। अनुत्तीर्ण कितनी हो जाएंगी 32%। कितनी हो जाएगी 32%। 32 कहाँ से आएगा 100 में 68 घटाया 10 में से 8 गया 2, यहाँ से 9 में से 6 गया 3, यह हो गया 32%। तो 32% का 32% निकालने 0000 ये कट गए। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 से 28, 288 आ गए। यानी इतने क्या हो रहे हैं अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेना कितना हो जाएगा 8 2 10, हासिल लेकर आया 8 8 16, एक आया और 6 3 9, 960 आ गए। टोटल कितने हैं 1400 और 900। अनुत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है तो 960 बटा 14 और 2300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2300 गुणे 100, यानी 1400 लड़के और 900 लड़कियां। 0 0 9 4 13 और 2 2300, 00 से 00 ये कट गया। ठीक है, अब इसको में हम इसको भाग दे देना है तो 960 भागे 23 कितनी बार में कट गया 3 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 4 3 बार, 4 दूनी 8, 1 9, 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 4 3 12, हासिल एक है 4 दूनी 8 1 9, फिर कितना है 4 0, 23 दूनी 46, एक बार में जाएगा यानी 41। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है ऑप्शन नंबर 3, 41 समथिंग 4 और 7%। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जा रहा है। ठीक, हमें पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से इसको बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे 41 आ गए थे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या ज्ञात कर रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% कम है। यदि विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कितने का लाभ हो रहा है 25 का लाभ हो रहा है, कितने पे 75 पर। तो 25 बटे 75 गुणे 100, 25 3 75 कितना हो जाएगा, कितना हो गया ये 100 बटा 3, कितना हो जाएगा 3 3 3 3, कितना हो जाएगा 33.333%। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो रहा है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, एक राशि 5 वर्षों में 9% प्रति वर्ष की दर से 1350 कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता है, उसकी हमें राशि ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है राशि ज्ञात करना है। ठीक है, यानी मूलधन ज्ञात करना है। 1350 गुणे 100 बटा 5 गुणे 9, इसको कटाना है। ठीक है, इसको कटा देते हैं 5 5 3 नहीं 5 दूनी 10, 5 7 35, 0 आ गया, 9 त्रिक 27, कितना आ गया 30 है, कितना हो जाएगा ये 3000। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आज के समाप्त हो गए, इस शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।